तो गिफू के पहाड़ों में एक गांव छुपा हुआ है जिसे जापान का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज कहा जाता है। ये गांव जापान के लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि इसे डिक्लेयर किया गया यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज। ये गांव 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी इस गांव में 250 साल पुराने घर देखे जा सकते हैं जो अभी भी पूरी तरह लकड़ी के बने हुए हैं और ये बनाए गए थे विंटर से लड़ने के लिए क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। ये गांव जापान के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हिडन वाटर गन्स लगाई हुई हैं और ये तब एक्टिवेट होती है जब गांव में आग लगती है। तो जी आइए आज आपको दिखाते हैं जापान का ये खास गांव। भाई लग रहा है रात में थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी है। अब हमारी गाड़ी में जाके देखना पड़ेगा कितनी पड़ी है। ओए बढ़िया लग रही है। तो जी अब हम दोनों निकल गए, सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं टाइम 8 बज रहे हैं। निकल रहे हैं शिराकावा गो के लिए। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा और गाड़ी चला रहे हैं हमारे राहुल जी। इतने बर्फ में पहली बार चलाएगा ये भी और मैं भी। आज बर्फ नहीं पड़ रही है, कल पड़ेगी, लेकिन वही है जब बर्फ पड़ रही होती है ना तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता। वो कैमरा वैमरा मेरा वाटर प्रूफ है नहीं तो सही है, बर्फ नहीं पड़ रही है। पड़ी हुई दिख जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। ओ भाई खतरनाक लग रही रोड है, लेकिन ये अच्छा आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं तो सेफ लग रहा है। मेरा गाड़ी चलाने का बहुत मन है, लेकिन अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो जिम्मेदारी इसको दे रखी है। लौटते टाइम मैं चलाऊंगा, मज़ा आ रहा है। ये जापान में ना देखो ये लिखा होता है कि अपनी जिन पे चेन लगी हो वही गाड़ी जा सकती है, चेन वाली या फिर स्टडलेस टायर, तो क्योंकि बर्फ़ इतनी है। बहुत क्रेजी जगह है यार, ये मज़ा ही आ गया। हाँ, शितामिची आने का कुछ तो फ़ायदा होता है जापान में। टोल पे ऐसी रोडें आपको नहीं मिल सकती। तो जी पहुंच गए शिराकावा को हमारे गांव में। बहुत सुंदर लग रहा है यार, सफ़ेद। अभी अंदर जाना पड़ेगा पैदल पूरा। इस पार्किंग में 200 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और लगभग पार्किंग फुल हो गई है। भाई बचा बचा के चलना पड़ रहा है। तो ये इस तरह के जो व्हीकल है ना, ये पूरे इस एरिया में फैले हुए हैं। ये सुबह सुबह आके पूरी रोड क्लीन कर देते हैं और बढ़िया चेन में लगी हुई है। इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाकी एक रूल है यहाँ पे कि आप खुद की गाड़ियाँ इस गांव के अंदर लेके नहीं जा सकते। यहाँ के लोकल बंदों पे स्पेशल उन पे स्टिकर होता है, वही अंदर लेके जा सकते हैं। तो हमने ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। अब हम जाएंगे गांव के अंदर और गांव दिखाते हैं आपको। शिराकावा गो। तो इस गांव का नाम शिराकावा गो पड़ा क्यों? तो शिरा का मतलब होता है व्हाइट और कावा का मतलब होता है रिवर। तो ये गांव एक नदी के बगल में बसा हुआ है जो कि सफेद है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से, और इसी वजह से इस गांव का नाम पड़ा शिराकावा गो। ये जगह है और ये पूरा पुल ना इसीलिए फेमस है शिराकावा, क्योंकि ये पूरा ना बर्फ में है और इस ब्रिज के पीछे जो है ना वो गाँव है। पूरी नदी जम गई है भाई, बहुत स्केरी है। संभाल के चलो, नॉर्मल तो चला भी नहीं जाएगा, नॉर्मल जूते नहीं होंगे तो यहाँ कोई ना कोई गिरेगा। मैं कैमरा ऑन करके रख रहा हूँ। तो ये गांव अपने टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करने, लेकिन फिर भी ये गांव एक नॉर्मल गांव जैसा ही फंक्शन करता है। यहाँ आज भी 1600 लोकल लोग रहते हैं और उस घर में जो घर 250 साल से नहीं बदले, और इन घरों को बोलते हैं गाशो जुक्री घर। गाशो बोलते हैं हाथ जोड़ने के पोज को, और यहाँ पे हर घर इसी पोज में है जैसे किसी ने हाथ जोड़ रखे हो। और इन घरों की शेप इसलिए ऐसी है ताकि ये हैवी स्नो का भार झेल सके। छत स्टीप होती है तो स्नो अपने आप नीचे गिर जाती है और घर सीधा का सीधा खड़ा रहता है। वैसे ये सारे घर ना लकड़ी के बने होते हैं, एक कील का भी यूज नहीं होता इनको बनाने के लिए। और जब ये घर कभी डैमेज होते हैं तो पूरा का पूरा गाँव साथ में मिलकर इसे रिन्यू करता है। तो ये जो घर है ना, ये सारे गाशो घर है। इनके आप छप्पर देखोगे ना तो देखो इतने मोटे मोटे हैं, और ये बहुत सारा ये जो बर्फ़ का वेट होता है ना वो संभाल लेते हैं। अभी तो इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ी बहुत है, हल्की सी लेयर है, और इतनी तो ये गिर चुकी है। और इसको ये लोग बार बार इसको देखो, सारा भूसे का है, ये भी भूसे का है, ये पूरा भूसे का है। तो ये 250 साल पुराने घर थे। जो नहीं होता है जो छप्पर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। इसमें पूरा गांव एक साथ मिलके एक दूसरे का घर बनाते हैं, और ये 250 साल से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। तो जी ये 250 साल पुराना गांव लग रहा है, लेकिन प्लानिंग देखोगे तो बिल्कुल लगेगा नहीं कि 250 साल पुराना है। ये जो नदी है ना, ये यूज़ होती है पहाड़ों का पानी नीचे लाके और यहाँ खेती करने के लिए। तो इन्हीं घरों के बीच में ना छोटे छोटे खेत बना रखे हैं। अभी नहीं दिखेंगे ऑफकोर्स क्योंकि बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है,
लेकिन ये पानी उसमें यूज़ होता है। फिर ये गांव पूरा ना लकड़ी का बना हुआ है, तो यही पानी यूज़ होता है जैसे आग वाग बुझाने के लिए। तो इन्होंने ना वो भी बना रखे हैं छोटे छोटे ना फायर टाइप के, फायर हज़ार्ड के लिए बना रखे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन प्लानिंग बहुत सही लगी, मतलब इस तरह की छोटी छोटी ना नदियाँ काट रखी है इन्होंने, और उसके बगल में घर बना रखे हैं, और नदियाँ डीप हैं ताकि पानी का फ्लो ऊपर भी हो जाए ना, तो ऊपर तक पानी नहीं आ पाएगा। तो भाई ये वाले खेत बता रहा था, अभी तो क्या ही खेती होगी, सब पूरा जम रखा है। और ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं ना, ये उसी नदी में से काट के रखी हैं, तो पूरे गांव के हर खेत में पानी चला आता है। ये है यहाँ पे स्मोकिंग जोन, यहाँ पे लिखा हुआ है भालुओं से सावधान। अच्छा, ये मैंने रैंडमली पढ़ा, इसमें लिखा है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और ये 1995 में इसको डिक्लेयर किया गया था, तो यहाँ पे जो है लिखा है कि सिर्फ हीटेड टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करना है, और जो कन्वेंशनल जो हमारी सिगरेट बीड़ी होती है ना, वो यहाँ पीली अलाउ नहीं है जिसमें फायर हो, क्योंकि ये पूरा गांव ना लकड़ी का बना हुआ है। तो भाई जैसे बाकी गांव में जाता हूँ ना, तो घर थोड़े बहुत ना मॉडिफाई कर देते हैं वो, जैसे कंक्रीट की दीवारें कर दी या फिर कुछ मतलब उसका आर्किटेक्चर चेंज कर देते हैं। लेकिन इस गांव का ऐसा है कि लकड़ी के घर हैं और उसको कवर भूसे से कर रखा है। अगर जूम करो, ये सब भूसे का बना हुआ है, और जगह जगह पे ना पानी भर रखा है उसके लिए कि इन फ्यूचर कभी जैसे आग वाग लगने का खतरा होता है ना, तो इन्होंने पानी वानी जगह जगह पे भर रखे हैं जस्ट सेफ्टी के लिए। जगह जगह देखो यहाँ पे लिख रखा है फायर हाइड्रेंट, और हर जगह मेंशन किया हुआ है भाई सिगरेट वगैरह मत पियो। ये भी देखो यहाँ छोटे छोटे हर जगह लगा रखे हैं ये। अच्छा, क्योंकि ये घर लकड़ियों का बना है तो इनको सबसे ज्यादा खतरा है आग से, और इस चीज को टैकल करने का तरीका मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ घूमते घूमते मुझे दिखी बहुत सारी छोटी हट्स। मैं वहां पे था तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसमें इन्होंने इंस्टॉल कर रखी है वाटर कैनन गन्स, जो किसी आग के सिचुएशन में पूरे गांव को बचा सकते हैं। और इसका हर साल टेस्ट भी किया जाता है ताकि मुसीबत आने पर ये काम करें। वैसे घर में से निकलती है भाप देख रहे हो, ये इनका स्मोक सिस्टम है। इन घरों में अंदर आग तो जलती है लेकिन कोई चिमनी नहीं होती, सारा का सारा धुआं इसी तरह रूफ से बाहर निकल जाता है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कभी मॉइस्चर की वजह से यहाँ फंगस या इंसेक्ट नहीं लगता, और सारा का सारा धुआं घर में ट्रैप नहीं होता, ये छतों के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो भाई यहाँ पे जितनी भीड़ दिख रही है ना, इससे आधी भीड़ होगी जो अगले गाँव में हम जाएंगे। और अभी तो हम खाना ढूंढ रहे हैं, और लेकिन हर रेस्टोरेंट में बहुत लंबी लाइन है। जो खाना मिलेगा, प्राइस तो ऐसे जापान में इतना स्कैम होता नहीं है टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। तो इस दुकान पे 3 मेनू है। हीदा बीफ उदोन, हीदा एक्चुअली जगह का नाम है, हीदा ताकायामा, तो यहाँ का बीफ बहुत फेमस है। दूसरा है सकना उदोन, तीसरा है कित्सुने उदोन। तो मुझे लगा ये लोमड़ी का मीट मिल रहा है क्योंकि कित्सुने फॉक्स होता है, लेकिन लिखा है कि टोफू है, वेजिटेरियन है, और फॉक्स का फेवरेट है, इसलिए इसका नाम है कित्सुने उदोन। ये रेस्टोरेंट था, लेकिन ये खुलेगा 11 बजे। आधा घंटा है अभी, और लाइन देख लो, अभी से लाइन लगनी शुरू हो गई। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे घर हैं जिन्होंने अपने यहाँ एंट्री बंद कर रखी है। बहुत सारे घरों ने कैफ़े खोल लिए हैं, रेस्टोरेंट खोल लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिख साफ ले रखा है नो एंट्री, ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं डू नॉट एंटर। तो भाई वहाँ जाना मना है, और लोकल लोग भी रहते हैं, और कुरियर वुरियर सब आते हैं। अभी यहाँ ना सागावा के ट्रक भी आ रहे थे। बड़ा सही है, छोटा सा गाँव है और एक वैली के अंदर है ये, और 30 मिनट कम और चलाएंगे तो ऐसे 1-2 गाँव और पड़ते हैं। लेकिन ये जो है, ये हीदा ताकायामा का सबसे बड़ा गाँव है, जो गाशो घर जहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन बहुत सही है, पूरा सफ़ेद लग रहा है, खाली मैं काला लग रहा हूँ, बाकी सब सफ़ेद है। चेक भाई खुला है, हाँ दाइजो, ओके ओके। तो जी ये कैफ़े मिला है, कैफ़े नहीं रेस्टोरेंट है, हाकुराको, और यहाँ खा लेते हैं। इसमें लिखा है फॉर दोज हू लव इंटेंस हीट विद फियरी वर्जन। इस लाइन ने ना थोड़ी सी फाड़ दी है मेरी, ये माइल्ड है, मैं रामेन खाऊंगा। एक बार आंटी से पूछते हैं, आंटी से पूछ लेते हैं, ज़्यादा तीखा तो नहीं है? कोनो नाम मिर्चा खराई मिर्चा खराईじゃあこれ中央がいいかな、どっちがいい？私激辛。頑張る。じゃあマッチのこれ、はい、ちょいね。ちょいと激。生姜ティーってどうですか味？生姜ティー。生姜ないわかる。生姜。生姜わかります。そうそう。そうあいスープする。あ、ニンニクの友達。ココアとあんコーヒー、ちょい辛と激辛。そうです。お願いします。तो आंटी जी ने बोला है कि वो जो रामेन है जो तीखी वाली इसने मंगाई है वो आंटी भी नहीं खा पाती है, इसने तो ऑर्डर करी है। अगर इसने गाड़ी गंदी करी कार में बदबू आ रही तो बताऊंगा। यहाँ से नज़ारे दिखाऊं, ऐसा है कि बंदी के साथ आओ यहाँ पे, देखो ये देखो क्या व्यू है। अभी मैं इसके साथ आया हूँ, इसके साथ आया हूँ। तो गांव में अभी हम घुसे ही हैं, 1 घंटा भी और हुआ ना, यहाँ पे 5-6 टूरिस्ट बस और आई तो भाई एक रेस्टोरेंट भी खाली नहीं मिलेगा। शिराकावा ना भाई मैं आ रहा हूँ 6ठी बार या 7वीं बार। हमेशा बस से आओ ना
तो वो रहता है जल्दीबाजी की, निकलो यहाँ से, निकलो इतने बजे लास्ट बस है, अंधेरा ना हो जाए, वहाँ पहुँचना है, क्योंकि लास्ट बस में बहुत भीड़ हो जाती है तो कभी कभी मिस हो जाती है लोगों की। लेकिन ये मौसम एकदम परफेक्ट है। ये क्या चीज़ है, इसको जरा साइड में रखो जरा। ये क्या है? ये शेरवानी पहना है भाई, ये कोई भगवान, छूना नहीं चाहिए यार, भगवान नहीं है, ऐसे ही है। वो देखो ना, आप लोग कमेंट में बताना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये आदमी है, ये औरत है, मतलब पता नहीं कोई भगवान है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और ये तो अरे तो जी, तो हमारी आ गई, अब इसने ट्राई करी है, तेरी कैसी बता? अरे बहुत मस्त है, सबको ट्राई करनी चाहिए। आज से इससे पहले मैंने ऐसी अच्छी रामेन नहीं खाई। तो वो बहुत ही तीखा होता है। दिखाई दिखाई, मैं करूँ जरा, तड़का मार ध्यान दे। तो बहुत 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 ज़्यादा तीखी है। इसमें पानी मिला ले, मैं शर्त लगा सकता हूँ ये पूरी नहीं खत्म कर पाएगा। उनसे बोलते हैं जैसे गाड़ी धोते हो ना, वो पाइप यहाँ रख दो, रामेन खानी है मुझे। कराई देあんまり食べない、めったに。でも白川の女の人すごい。女の子だよ。お支払いはそこ？ありがとうございます。बहुत सही जगह है यार। अच्छा, वो मैं गिरती हुई बर्फ में यहाँ लास्ट टाइम आया था और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मतलब छाता लेके घूमते रहो, एक हाथ में छाता, एक हाथ से बचाते रहो कि गिर ना जाए। लेकिन ये मौसम परफेक्ट है एकदम। कितनी बर्फ पड़ी है यार, ये कल ही कल में पड़ी है। इसका मैंने लाइव कैमरा हमेशा चेक करा था कब पड़ती है बर्फ, कल पड़ी है और इतनी पड़ी है। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो गटर के ढक्कन होते हैं, मैन होल, इंग्लिश में सही लग रहा है इतनी सुंदर गटर के ढक्कन को बोलने में। मैन होल जो होते हैं, इनमें हमेशा डिज़ाइन बनी होती है। तो ये हर मैन्युफैक्चरर ने अपनी अपनी डिज़ाइन बना रखी है। तो इसका देखो, इन्होंने ना वही गाशो घर बना रखे हैं, पेड़ है, वो है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो भाई शेरा खावा से हम लोग निकल गए और थोड़ा भीड़ थी। घर वर तो बढ़िया थे, मतलब इतनी बर्फ़ एकदम परफेक्ट लगती है चलने फिरने में भी कि शरीर में भी दुख नहीं होता और घूमने में मज़ा आता है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लेसर नोन प्लेस है, इसी के पास ही है, वहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट गाशो घर है। उस जगह का नाम है, क्या नाम था, गोकायामा। गोकायामा। तो वहाँ पे घर कम है लेकिन उस हिसाब से इंसान भी कम है, तो वहाँ ज़्यादा घूमने मज़ा आएगा। गोकायामाってどこからですかね? 岡山? はい。 गोकायामाもうちょっと। तो भाई थोड़ा सा ना, बहुत सारी रोडें यहाँ पे बंद करी हैं, बहुत सी खोली हुई हैं, तो जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 五箇山行きたいけど、 गोकायामा। हाँ, अरिगातो गोजाइमासु। सही कह रहा है। हाँ, ये देखो जल्दी आने का फ़ायदा, ये इतना लंबा जाम है, ये चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। अब जिस गांव में हम जाएंगे वहाँ बिल्कुल जाम नहीं होगा, जाम ही जाम, जाम ही जाम। ए, दिल्ली में से कॉफ़ी लेनी तुझे? तो होत को ही रेगुरा। जापान में ना गर्म पानी मिलता है और ठंडा पानी वहाँ से मिलता है। तो अगर जुकाम वुकाम हो तो ये पी लो। और ये दिखाइयो, लेमन टी मिलती है, जो मम्मी बनाती थी ना, जिंजर और लेमन वाली, ये वो भी मिलती है, जुकाम के लिए बढ़िया है। भाई ये तो चाय वाय मिलने लगी है, मतलब देख, चीनी, वो दाल चीनी, काली मिर्च, अदरक, लिप्टन दी चाय। सही है, पिएगा यार? वही है, ये ठंडी है ना, गला खराब हो जाएगा। अच्छा, ये दिखाए, ये बच्चा है, जापान में क्या होता है, जब बच्चों को रोड क्रॉस करनी होती है ना, वो ये झंडा निकालते हैं। तो ये झंडा निकालते हैं और झंडे को ऐसे लहराते हुए जाते हैं और फिर रोड क्रॉस करते हैं। और जब रोड क्रॉस करेंगे तो ये झंडा वहीं लगा देंगे। ये जापान में मैंने देखा है, बड़ा सही चीज़ है और ये बच्चा बना भी है। ये जगह बोल रहा था गोकायामा में है और यहाँ पे बिल्कुल भी इंसान नहीं है। और यहाँ एक ही ऐसे गांव नहीं है, बहुत सारे गांव हैं जो आपको कैसे पीछे ऐसा लग रहा है वॉलपेपर सा। तो यहाँ बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे गांव इन्होंने बना रखे हैं। तो शिराकावा है वो सबसे बड़ा गांव है, तो सबसे बड़ा टूरिज़्म वहीं पे आता है। लेकिन ये जो गांव है, इस तरह के एक और है, साकुयामा कुछ करके है। तो इस तरह के छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ पर आप घूम सकते हो। लेस टूरिस्टी, कम लोग और ज़्यादा ऑथेंटिक जगह, और वही पॉपुलेशन का तो मज़ा भी आता है घूमने। शांत है बहुत, वहाँ चाय चाय चू चू रहता है। तो यहाँ पे स्पेशल एक चीज़ मिलती है, गोकायामा तोफू साशिमी। ये ट्राई करते हैं आज। ओए, ये नॉन अल्कोहल है। क्या है? अमाज़ाके नॉन अल्कोहल। ये ट्राई कर। पी है तूने? एक मेरी तरफ से भी आधा आधा पियेंगे, मेरा मन है। आसिमा सर,
これ先入ってないですね。お酒。ノンアルで、はい、じゃあこれ米から作ってください。ノンアルで。はい、これ一つ。これもう一つお願いしホットなます。甘酒はい。अमा जाके मैंने ना पता नहीं कहीं पहाड़ों में पिया था माउंट फूजी के पास। अमा जाके मतलब होता है साके होती है मीठी दारू। तो इसमें ना पहले से दारू होती है लेकिन अमा जाके जो मिलती है ऐसे गाँवों में कभी कभी नो अल्कोहल मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये मुझे एक दादी जी ने पिलाई थी, तब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ये ऐसे कंट्री साइड एरिया में मिल जाती है। अरे ये आ गई अमा जाके। टेक्सचर तो इसका वैसा रहता है जैसा फटे हुए दूध की जैसा टेक्सचर होता है। पी के देख, मेरे तो फेवरेट है। अरे अलग ही टेस्ट है ना, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि ये चावल की बनी है। दूध की नहीं लग रही कि जैसे दूध है उसमें गुड़ डाल के फाड़ा हुआ है। अलग ही टेस्ट है। हाँ अच्छा है ना। तो जी इस गांव से निकल रहे हैं हम। कितना बोलती है ये। तो जी इस गांव से निकल रहे हैं हम और अब भाई अब जाएंगे स्टे पे, वहाँ उनसे में नहाएंगे। बाकी बढ़िया था। अरे कहते बस यहाँ से अब कल पड़ेगी अच्छी बर्फ़, तो आज रात में ना बैठ के ढूंढेंगे कि कहाँ पे जाएं हम। तो रात में ढूंढने के बाद हम गए अगली सुबह नागानो नंगे बंदर देखने। वो जगह आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।